बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, teacher and parents. We are going to study biology class 9 chapter 8. The chapter name is nutrition. Lesson number 10, stages of digestion in human. बायोलॉजी जमात नहम बाब 8 है ग़िज़ाइयत और सबक नंबर 10 है इंसान जो खुराक हज़म करता है, इंसान जो खुराक अपने जिस्म में शामिल करता है जिससे तवानाई हासिल करता है, एनर्जी हासिल करता है, उसके मराहिल कौन कौन से हैं, यानी कैसे खुराक या ग़िज़ाइयत जो है हमारे जिस्म में शामिल होती है, उसकी स्टेजेस पे आज हमने बात करनी है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। Our cells require energy. Everybody knows, you know, we know that cells require energy. Cells are the basic unit of function and structure of our body, so they need energy to work. This energy is produced by the oxidation of nutrients in the cell. सेलों को एनर्जी चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है और हमें एनर्जी सेलों से मिलती है, यानी सेलों के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो खून में शामिल होती है और दूसरी तरफ से हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे ऑक्सीजन आती है और वो भी खून में शामिल होती है। तो खून न्यूट्रिएंट्स को भी और ऑक्सीजन को भी लेके हर सेल तक जाता है। सेल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन होती है और इससे एनर्जी हासिल होती है। द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सेल। इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, अहम अज़ा के कौन कौन से हैं? नंबर 1 सिंपल शुगर्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 minerals, number 4 amino acids, number 5 fatty acids and number 6 vitamins. ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें दरकार होते हैं ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए। वी नीड सिंपल शुगर्स, प्रोटीन्स, minerals, amino acids, fatty acids and vitamins. Digestive system provides us nutrients and respiratory system provide us oxygen. These nutrients and oxygen reach to the cell of the bodies and they react with each other and energy is produced. निज़ाम से ग़िज़ा के अज्जा खून में शामिल होते हैं और निज़ाम तनफ़ुस से, सांस लेने के निज़ाम से ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और एक तरफ से खून न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ा के अज्जा को लेकर सेल तक जाता है और दूसरी तरफ खून ऑक्सीजन को लेकर सेलों तक जाता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर रिएक्ट करते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन आवर एनवायरनमेंट। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि अमाइनो एसिड जो हमें दरकार होते हैं, सिंपल शुगर चाहिए होती हैं और फैटी एसिड्स ये अलग से हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं होते, यानी ये ऐसे नहीं होते कि हम इनको ले लें और हमारी बॉडी में इनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। दीज सब्सटेंसेस आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं और दीगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज़रूरत होते हैं, वो एज़ इट इज़ सिंपल फार्म में हमें मैसर नहीं होते, बल्कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर, बड़े जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। और वो बड़े कंपाउंड जो हैं वो कौन से हैं? प्रोटीन्स हैं, यानी हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो अमाइनो एसिड्स हमें अलग से नहीं मिलेंगे, बल्कि प्रोटीन के अंदर ये शामिल हैं। हमें
हमारी बॉडी को प्रोटीन में से अमाइनो एसिड्स अलग करने होंगे। इसी तरह पॉलीसैकेराइड्स, ये जो शुगर्स हैं, ये उस तरह सिंपल फार्म में जो बॉडी को चाहिए होती है वो मैसर नहीं है। किस शक्ल में मौजूद है? पॉलीसैकेराइड्स की शक्ल में। ये कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो सिंपल शुगर हमें इन मालिक्यूलों के अंदर, बड़े बड़े मालिक्यूल हैं उनके अंदर ये सिंपल शुगर मौजूद है। तो बॉडी को सिंपल शुगर इस से अलग करना होगी। इसी तरह लिपिड्स दरकार, फैटी एसिड्स हमें चाहिए होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे हैं? लिपिड्स में मौजूद हैं। यानी जो हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सादा होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये उस तरह सादा और सिंपल फार्म में मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये उन कंपाउंड्स के अंदर शामिल होते हैं जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर ये शामिल होते हैं। तो हमारी बॉडी को इन सिंपल अमाइनो एसिड्स, शुगर्स और फैटी एसिड्स को उन बड़े बड़े मालिक्यूलों से अलग करना होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े मालिक्यूल्स सेल के अंदर, जो न्यूक्लियर, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें से ये बड़े मालिक्यूल्स नहीं गुजर सकते। तो जब तक सेल के अंदर गुजर के नहीं जाएंगे, उधर से ऑक्सीजन आएगी तो ये रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। दीज मालिक्यूल्स आर लार्ज एंड कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो मालिक्यूल्स हैं जिनका हमने जिक्र किया है, ये इतने बड़े होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं पाते। They cannot cross the cell membrane. Hence, these large molecules have to be converted into small and diffusible simple molecules. लिहाजा इन बड़े बड़े मालिक्यूलों को छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में चेंज करना होगा, इन्हें बहुत छोटे मालिक्यूल में चेंज करना होगा ताकि ये डिफ्यूज़ होकर सिंपल मालिक्यूल बन जाएं और डिफ्यूजेबल हो जाएं और सेल मेम्ब्रेन में से गुजर कर सेल के अंदर जा सकें। ये बड़ा मालिक्यूल है, ये सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकेगा, तो ये छोटे छोटे मालिक्यूल सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, सिंपल करने पड़ेंगे। ये जो हैं ये बॉडी सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाएंगे और सेल में जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल होंगे। डाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज द डाइजेशन? लार्ज मालिक्यूल of amino acids, lipids and sugar are converted to simple and diffusible molecules to cross through the cell membrane. बड़े मालिक्यूल जो होते हैं अमाइनो एसिड्स के, लिपिड्स के और शुगर्स के, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल और डिफ्यूजेबल। डिफ्यूजेबल का मतलब हुआ है जो डिफ्यूज़ कर जाएं, डिफ्यूज़ कर जाएं, जो गुजर जाएं सेल मेम्ब्रेन में से। तो large molecules of amino acids, lipids and sugars are converted to simple and diffusible molecules to cross through the cell membrane, ताकि ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकें, सिंपल हो जाएं, सादा हो जाएं। ये मालिक्यूल, वो बड़ा मालिक्यूल तो नहीं गुजरेगा, लेकिन ये सिंपल मालिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर सेल के अंदर चले जाते हैं और उधर से ऑक्सीजन भी इसमें शामिल हो जाती है। तो सेल के अंदर जाकर ये रिएक्ट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। Converting the large molecules into simple and diffusible molecules to enable them to diffuse through the membrane is called digestion. What is digestion? It is a process of converting the large molecules, बड़े मालिक्यूलों को कन्वर्ट करना, तब्दील करना, into simple and diffusible molecules, सादा और डिफ्यूजेबल मालिक्यूल में चेंज करने का जो अमल है, to make them, to enable them to diffuse through the membrane, ताकि वो मेम्ब्रेन से गुजर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। बड़े मालिक्यूलों को इतना छोटा कर देना कि वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाएं, ये कहलाता है डाइजेशन या हज़म होना। जो मालिक्यूल नहीं गुजर पाएंगे इसमें से, वो मालिक्यूल्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, वो हज़म नहीं होंगे और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? आफ्टर डाइजेशन द डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। हजम होने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड से फिर सेलों तक पहुंचते हैं।
The process by which nutrients reach the cell through blood is termed as nutrition. ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये जब डिफ्यूज़ होते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं और वहाँ से सेलों तक पहुँच जाते हैं तो इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं वो सारी की सारी न्यूट्रिशन नहीं होती। न्यूट्रिशन सिर्फ न्यूट्रिशन में वही चीज़ शामिल होगी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में जाएगी और वहाँ से सेल तक पहुँच जाएगी और सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी और वहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। ये पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, इसके मराहिल कौन से हैं? पहला मरहला है, नंबर 1 है इंजेशन, नंबर 2 है डाइजेशन, नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 है एसिमिलेशन एंड नंबर 5 है डेफिकेशन। और इसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर बॉडी से बाहर चला जाता है। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हमने फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन की बात की है। नंबर 1 है इंजेशन। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खुराक लेने का जो अमल है, जब हम खाना मुंह में डालते हैं इस अमल को इंजेशन कहते हैं। यानी खुराक को बॉडी में दाखिल करना इंजेशन कहलाता है। नंबर 2 है डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वो जो हमने कहा है कि लिपिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स के जो बड़े प्रोटीन्स हैं और ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर्स हैं, उनको ब्रेकअप करना, उनको तोड़ना, उन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ये अमल जो है वो कहलाता है डाइजेशन। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन जज़ब होना, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड lymph। ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये जब डिफ्यूज़ हो जाता है और ब्लड में चला जाता है और lymph में चला जाता है, हमारा पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर, उस तक जब ये खुराक पहुंच जाती है, ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं, तो ये अमल एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एसिमिलेशन, assimilation, conversion or incorporation of absorbed simple food into the complex substances constituting the body। ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जब बॉडी के में एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, बॉडी उन्हें अपने जिस्म में कबूल कर लेती है, वो बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो इसे एसिमिलेशन कहते हैं। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ हम खाएं जो बॉडी उसको कबूल ना करे, बॉडी रिएक्ट करती है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है और दूसरे रिएक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो, इसका मतलब बॉडी उसे कबूल नहीं कर रही, एसिमिलेशन नहीं है। एसिमिलेशन का मतलब ये है कि जो हमने चीज़ खाई है वो बॉडी ने उसे कबूल कर लिया है और वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन गई है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड नंबर 4 है डेफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हज़म नहीं हुआ, जो ब्लड में शामिल नहीं हुआ, उसका बॉडी से बाहर निकलने का अमल ये है डेफिकेशन है। ये हैं 5 मरहले, 5 फेजेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो ये था आज का सबक। डाइजेशन का हमने देखा कि क्या मतलब होता है और उसके स्टेजेस कौन सी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल तालीम व ताल्लम की बात करता है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करता है, इस्लाम और इस्लामियात की बात करता है और माशियात की बात करता है, माशरत की बात करता है, सिविक्स की बातें इसमें होती हैं। ये सिर्फ सीखने और सिखाने का चैनल है, इससे फ़ायदा उठाइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, उसे शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।
इट इज़ फ्री फॉर ऑल, सब के लिए ये फ्री है, सिर्फ एक सदका जारिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।